नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ कुछ ऐसे टिप्स लेकर के, कुछ ऐसे एडवाइजेस लेकर के जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैम साल की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। पिछले जो हमारे 2 साल थे वो लोगों ने ऐसे देखे, इतने भयावह देखे कि सब लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि ये साल को जाने क्या नजर लग जाती है कि 2020 भी ऐसा ही गया। 2021 सोचा था बेहतर होगा, लेकिन वो उससे भी ज्यादा भयावह और खतरनाक होके सामने आया। तो 2022 हमारा अच्छा गुजरे, बढ़िया गुजरे, उसमें सब कुछ अच्छा हो, ऐसा हमें क्या करना चाहिए, साल की शुरुआत कैसी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसी ही बातें लेकर आपके सामने आई हूँ कि साल का पहला दिन हम कैसे बिताएं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी चीजें आपसे मिस ना हो, आप रेगुलर इस तरह की वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, बात करते हैं साल का पहला दिन कैसा होना चाहिए। तो वैसे एक छोटी सी टिप है, हमारे भारत में कहते हैं कि शनिवार को कुछ शुरू करो तो वो शनिवार को ही खत्म होता है। और ये जो हमारा साल है आने वाला 2022, वो शनिवार को शुरू होने वाला है, सैटरडे को शुरू होने वाला है। यानी कि साल का पहला दिन जो है वो सैटरडे है। मैंने बचपन से बहुत एक कहावत सुनी हुई थी जो बारिश को लेकर के थी, मेरी दादी सुनाया करती थी। शायद आप लोगों ने भी सुनी हो कि रवि ढाई मंगल तीन शनिचर बरसे 8 दिन। यानी कि रविवार को अगर बारिश शुरू होती है तो 2.5 दिन चलती है, मंगलवार को अगर शुरू होती है तो 3 दिन चलती है, लेकिन अगर शनिवार को शुरू होती है तो 8 दिन तक बारिश होती है। और 8वें दिन यानी कि अगले शनिवार को ही वो बारिश खत्म होती है। एंड इट अप्लाइज टू एवरीथिंग विच स्टार्ट्स ऑन सैटरडेज एज पर आवर बिलीव्स एंड माइथोलॉजी। तो इससे भी वैसे भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि साल के पहले दिन सब कुछ करो जो आप चाहते हो कि पूरे साल हो। साल के पहले दिन आपको सब कुछ वो अच्छा अच्छा करना चाहिए, ताकि आपके साथ वो चीजें साल भर होती रहें और आपके साथ कुछ नेगेटिव ना हो। तो यस, ऑफ कोर्स दोस्तों, इस बात का तो ख्याल रखना ही चाहिए कि साल के पहले दिन, और वो भी स्पेशली तब जब वो शनिवार को शुरू हो रहा है, तो क्योंकि सारे साल वही चीजें आपके साथ होंगी, तो आप साल के पहले दिन जो है सारी पॉजिटिव वाइब्स इकट्ठी करने की कोशिश कीजिएगा, पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करने की कोशिश कीजिएगा इस यूनिवर्स में, क्योंकि व्हाटएवर गोज आउट दैट कम्स इन मल्टीप्लाइड, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। तो आप जो चीजें यूनिवर्स में छोड़ेंगे वही मल्टीप्लाई होके आपके पास आएंगी। आज के दिन किसी से झगड़ा मत कीजिएगा, बहस मत कीजिएगा, नेगेटिविटी मत फैलाइएगा, मन मुटाव मत कीजिएगा। किसी को अगर आपको किसी से बात करने का दिल है तो उसके फोन का इंतजार मत कीजिएगा, खुद डायल कर लीजिएगा और बात कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के दिन आप साल का पहला दिन है तो आप सुबह कोशिश कीजिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में अपनी एक डायरी स्टार्ट कर लें। यस दोस्तों, डायरी बहुत जरूरी है। ट्राई कीजिए कि वो पिंक हो, ग्रीन हो, स्काई ब्लू हो, येलो हो, ऑरेंज हो, इस तरह का कोई कलर हो डायरी का। ब्लैक और ब्लू मत यूज कीजिएगा, बिकॉज शनि जो है राहु से भी कनेक्टेड होता है, और ब्लैक और ब्लू जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता। तो आप कुछ कलरफुल सी चीज डायरी पहले से ही अरेंज करके रखिएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और सारे साल में आप जो जो चीजें चाहते हैं, जो जो इच्छाएं चाहते हैं, वो सब कुछ कोशिश कीजिएगा उस डायरी में आप सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 3 से 5 बजे के बीच में उठ करके अच्छे से लिख लीजिएगा, उसको फील कीजिएगा, उसको विजुअलाइज कीजिएगा, और अपनी हर डिजायर जो आप चाहते हैं 2022 में पूरी हो, उस हर डिजायर को लिखिएगा 1 गो में। और फिर आप इस डायरी से रोज का एक नियम बना लीजिएगा कि रोज की 8 या 10 चीजें आप उस डायरी में लिखें जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो। और आप उसे चाहे तो रिपीट भी कर सकते हैं, चाहे तो उसमें नए डिजायर्स भी ऐड कर सकते हैं। आप जैसे जैसे डायरी के करीब सेंटर तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि पीछे के पन्नों में जो आपने इच्छाएं लिखी हुई हैं उसमें से काफी कुछ पूरी हो चुकी हैं, जिसे अब आप लिखना बंद कर चुके हैं अपने आगे के पन्नों में। तो दोस्तों, ये जो आपकी विश डायरी है ना, ये आपकी सारी विशेस फुलफिल करेगी, क्योंकि आपके साल के पहले दिन आप इसे शुरू कर चुके हैं और इसको आर्डेंटली लिख रहे हैं डेली। और कोशिश कीजिएगा ये जो आप डायरी लिख रहे हैं सूर्योदय से पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह रोज लिखें, और नहीं तो सूर्यास्त से जस्ट पहले, यानी कि शाम को, जैसे अगर 5:30 या 6 बजे का सूर्यास्त है
तो आप 4 से 5:30 या 4 से 6 के बीच में लिखें, यानी कि ढलते सूरज के वक्त या फिर उगते सूरज के वक्त आप ये अपनी डायरी को लिखें और रोज एक ही समय पर लिखें। तो दोस्तों ये काम आप जरूर कीजिएगा कि अपनी एक डायरी जरूर बनाएं। दूसरा जो आप काम करेंगे दोस्तों कि एक कैलेंडर नए साल का आज से ही अरेंज कर लीजिए और हर साल में कैलेंडर का जो पेज होता है महीने का, जैसे 1 जनवरी को ही आप जनवरी पेज के बैक साइड में अपने जनवरी के जो आपके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, वो लिख लीजिएगा। और ये जो भी आप टारगेट्स, गोल्स लिखेंगे या डायरीज में अपने डिजायर्स लिखेंगे, इसे आप परफेक्ट टेंस में लिखिएगा, जैसे कि आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, आप इसे रिसीव कर चुके हैं, आपकी जो विश है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है और उसे आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। तो परफेक्ट टेंस में लिखिएगा कि ये मुझे मिल चुका है, मेरा नया बंगला बहुत खूबसूरत है, मैं इसमें रह रही हूँ, मेरी गाड़ी जो है बहुत अच्छी है, रेड कलर की है, इसका इस ब्रांड की है। तो आप सब कुछ परफेक्ट टेंस में लिखेंगे डायरी में भी और कैलेंडर में भी। और हर महीने के जो कैलेंडर है, हर महीने के पेज पे 1 तारीख को ही उसके बैक साइड में उस महीने के गोल्स एंड टारगेट्स लिख लेंगे। तो दोस्तों दूसरा काम हो गया आपका कैलेंडर का। पहला है आपकी डायरी का, दूसरा काम है आपके कैलेंडर का, जो मिस मत कीजिएगा। कैलेंडर के बैक साइड में हर महीने आप जरूर लिखेंगे कि उस महीने के आपके गोल्स क्या हैं। आप देखेंगे कि जब आपके 12 महीने पूरे होंगे तो आपके मैक्सिमम गोल्स 2022 के पूरे हो चुके होंगे। जो आपने डिजायर्स अपनी डायरी में लिखे हैं उसमें से मैक्सिमम डिजायर्स आपके फुलफिल हो चुके होंगे। तो ये 2 काम तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। तीसरा काम, आज ही अपने खूबसूरत से रंग बिरंगे कपड़े निकाल करके रख दीजिए। जरूरी नहीं है काले या नीले ही निकालें, कुछ कलरफुल से कपड़े निकालिए। सुबह सुबह नहा वहा के तैयार होके आप ये कलरफुल कपड़े पहनिएगा। भगवान को जरूर याद कीजिएगा, घर में दिया बत्ती जरूर कीजिएगा, अपने अपनों को सबको कॉल कीजिएगा। किसी की कॉल वेट मत कीजिएगा कि उसका कॉल आएगा, क्योंकि हो सकता है कोई और आपके कॉल की वेट कर रहा हो। तो जिससे आपको बात करने की इच्छा है उससे खुद कॉल कर लीजिएगा, उससे बात कर लीजिएगा, उसे विश कर दीजिएगा, क्योंकि आज के दिन सिर्फ खुशियां फैलाने का काम कीजिएगा। आपकी तरफ से जब यूनिवर्स में हर किसी के पास खुशियां जाएंगी, गुड विशेस जाएंगी, तो यूनिवर्स जो है लौटा के आपको मल्टीप्लाई करके खुशियां ही देगा, गुड विशेस ही देगा। ये हमेशा याद रखिएगा। और इसलिए डोंट वेट कि आप चुपचाप बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे और लोग आपको कॉल करेंगे, खुशियां देंगे। आप अपनी खुशियां बांटना शुरू कर दीजिएगा, आपके पास खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि कुछ अनाज जरूर खरीदें, कुछ गोल्ड या सिल्वर जरूर खरीद लें। आपके घर में कहीं से थोड़ा भी धन आ सकता है जहां से, तो कोशिश कीजिएगा आज के दिन ये धन आए घर में, ताकि सारे साल धन की वर्षा होती रहे, पैसा बरसता रहे आपके घर में। तो साल के पहले दिन दोस्तों ये सारी चीजें जरूर कीजिएगा। अच्छे कपड़े पहनिएगा, किसी से बहस तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जहां लगे कि बहस होने वाली है वहां से साइड निकल जाइएगा, क्योंकि आज सिर्फ विशेष देने का दिन होगा, खुशियां बांटने का दिन होगा। कुछ अगर आप कपड़े, आपके पास पुराने कपड़े हैं जो आपके घर में स्टैग्ड हैं, जो घर को जबरदस्ती कबाड़ का रूप ले रहे हैं, भरे हुए हैं, उस जगह को खाली कीजिएगा। यानी कि अपने पुराने कपड़े गरीबों में बांटिएगा, उनके लिए भी सर्दी का कुछ इंतजाम कीजिएगा, ताकि आपके वार्डरोब में नए कपड़ों की जगह बने। पुराने बर्तन बांटेगा ताकि नए बर्तन आने की जगह आपकी किचन में बने। तो जो पुराना सामान है कोशिश कीजिएगा उसे बांटे, और कोशिश कीजिएगा कुछ नया सामान आज के दिन ही खरीद के भी लाए घर के लिए, ताकि पुराने सामान की जगह नया सामान रिप्लेस भी हो जाए। तो ये सब अच्छी चीजें जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आपका साल भी बहुत अच्छा गुजरेगा। मेरी भी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि आपका आने वाला 2022 बहुत खूबसूरत निकले, बहुत ही अच्छा निकले। जो पिछले जितने सालों की जो भी कमियां थी जो अब तक आपने जी हैं, वो सारी कमियां पूरी हो जाएं। जो इच्छाएं हैं आपकी, वो इच्छाएं जो वैलिड इच्छाएं हैं ऑफ कोर्स, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हों, आपको मन चाही मुराद मिले, आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले इस नए साल के लिए, 2022 के लिए। बहुत बहुत खुश रहें, एंजॉय करें, हेल्दी रहें और अपनी जिंदगी को भरपूर जिएं। यही मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।